Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज आसिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के डिस्कस करते हैं। इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू which was to be decided was this कि whether a high court or in fact supreme court also, क्या वो किसी स्टेट को, एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप कोई लॉ इनैक्ट। इनफैक्ट इसमें ये डिसाइड हुआ क्या स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन और मैं इसके नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा। इट्स अ वेरी स्मॉल केस, तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हुआ ये था कि कुछ लोगों ने मेडिकल एग्जाम दिया था जम्मू कश्मीर में एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट, तो उन्होंने केस फाइल किया। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एग्जीक्यूटिव को कि आप स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए जो इंडिपेंडेंट रहेगी और वो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराए। तो और अपेरेंटली आप ये देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे पिटिशनर आसिफ हमीद है। तो जो वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हुए होंगे तो ये इसमें आया होगा मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील की तरफ। तो यहाँ पे कहा यह गया था कि कोर्ट ने ये पाया कि ऑल्दो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, कि सिर्फ लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, जुडिशरी सिर्फ लॉ इंटरप्रेट करेगा। बट हैविंग सेड दिस, यहाँ पे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब कोई अथॉरिटी, जैसे मैं पिछले केस में भी देखा था, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई पावर किसी एक बॉडी को देता है तो दी अदर बॉडी मतलब दी अदर ऑर्गन कैन नॉट यूसर्व दैट पावर। तो अगर लॉ मेकिंग पावर दे दी गई है किसी को तो नोबडी विल यूसर्व दैट पावर। और ये जो रिस्पेक्ट, मतलब इसमें जैसे सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात की गई है कि अगर एग्जीक्यूटिव अपने पावर को इंक्रोच करता है किसी और के पावर को, तो जुडिशरी उसको रोक सकती है बाई थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशरी अगर खुद अपने रेस्ट्रेंट को नहीं फॉलो करेगी तो क्या होगा। इसीलिए इसमें कहा, जैसे इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे अच्छा जजमेंट है, आपको जानना चाहिए, ट्रूप वर्सेस डलेस। इसमें जस्टिस फ्रैंकफर्टर का एक डिसेंटिंग ओपिनियन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट यू कैन कोट इट एट प्लेसेस, आपके आंसर या ऐसे को बढ़िया बनाएगा कि rigorous observation there, the difference between limits of power and wise exercise of power। उसी तरह the difference between question of authority and question of prudence। तो ये कोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ये कह रहा है कि जब आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हो तो इट्स नॉट अपील। जैसे यहाँ पर अगर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जब आप कर रहे हो तो इट्स यू नॉट सिटिंग इन अपील ओवर द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर, सॉरी नॉट लोअर कोर्ट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के या एग्जीक्यूटिव के एक्शन का आप अपील नहीं करवा रहे हो। तो जुडिशियल रिव्यू में अगर कुछ गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, तो ना कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी। सही है तो ओके, लेकिन आप उसमें डायरेक्शंस लॉ करना, ये सब दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। और इसमें कोर्ट ने एंट्री 25 को देखा कि अब कोर्ट ये देख रहा है कि भाई एग्जीक्यूटिव के पास पावर है या नहीं। तो एंट्री 25 ऑफ थर्ड लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट में एजुकेशन इंक्लूडिंग मेडिकल एजुकेशन उसके पास पावर है। और हमें मालूम है कि जो कोई भी लिस्ट होती है अगर उसमें पावर है तो प्लीनरी पावर्स होती है, मतलब उससे एंसिलरी जो भी रिलेटेड चीजें होंगी सब चीज पे पावर है। आर्टिकल 246 कहता है कि स्टेट लिस्ट पे कोई आइटम है तो स्टेट के पास पावर है। और उसके बाद जैसे, और हमने पिछले केस में ये देखा भी था कि अगर जिस चीज के पास भी स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की, तो द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन इट। तो यहाँ पे वही लिख रहा है इसका सेक्शन 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास पावर है उन सब जगहों पे जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड। तो इसका मतलब अब कोर्ट ये कहता है कि लेजिस्लेचर अपने डोमेन में सुप्रीम है, कोई कोर्ट उसको डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि भाई ये तुम लेजिस्लेट करो। मैंडेमस कभी नहीं लाई करेगा एक लेजिस्लेचर के अगेंस्ट कि तुम ये लेजिस्लेट करो, इररिस्पेक्टिवली कि वो कितना ही अर्जेंट हो, कितना ही प्रेसिंग हो। इट इज लेफ्ट टू द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर कोई बड़ा तो है नहीं हमारे देश में, जैसे अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट में सॉरी इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, लेकिन इंडिया में तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। ये सब कोऑर्डिनेट ऑर्गन्स हैं। और उसके अलावा लेजिस्लेचर का प्रोग्राम कौन डिसाइड करता है इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में? एग्जीक्यूटिव विच एंजॉय द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, वो प्रोग्राम डिसाइड करता है कि ये बिल्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए, इसको पास करना है नहीं करना है।
प्राइवेट मेंबर भी बिल पास मतलब कि प्रपोज कर सकता है, अगर पास हो गया तो वेल एंड गुड। तो इसीलिए कोर्ट्स कह रहे हैं, कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम नहीं उसको मैंडेमस पास करेंगे, और कोई मैंडेमस पास करे तो गलत है। और इनफैक्ट ये जजमेंट जिस पे रिलाई के स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस द पेरेंट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, इट्स अ गुड केस, इट्स अ शॉर्ट केस। मैं आपको बनाकर इसका एक वीडियो छोटा सा दे दूंगा। उसमें कोर्ट ने ही कहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बोला ना कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच तो मेजोरिटी इंजॉय करती है, तो वो पॉलिसी डिसाइड करेगी कि कोई लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। कोर्ट का भी डायरेक्शन नहीं देगा, इनडायरेक्टली भी नहीं कहेगी कि भाई आप ये करो, चाहे कुछ भी जरूरत हो। तो दिस इज इट। और इसके बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि भाई वो जो हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था कि आप स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करो एग्जाम करने के लिए, इनडायरेक्टली कोर्ट हाई कोर्ट तो ही कह रहे हैं कि भाई आप एक लेजिस्लेशन पास करो, तो वो नहीं अलाउड है। एंड देयरफॉर इट वाज, उसने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन बाय।